अब इसके क्लास के पहले अगर अगर मान लो आपको थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है फ्लोर एंड बॉक्स स्पेस अरेंजमेंट का, तो वेल एंड गुड है। बट मैं रिकमेंड करता हूं एक बार पहली वाली क्लास जरूर देखना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप कमेंट मत करिए, एक बार अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे सामने यहाँ पे टेलीग्राम खुला हुआ है, आप टेलीग्राम पे कुछ भी इमरजेंसी, कुछ भी कुछ पूछना वगैरह है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के ऊपर ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर क्या दिया है देखो, थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं एक बार क्या होता है बॉक्स एंड फ्लोर अरेंजमेंट के अंदर। आपको फ्लोर का एंड बॉक्स का जो कंप्लीट डेटा, जो टोटल जो आइडिया होने वाला है वो एक ही साथ होने वाला है, मोटा मोटा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें क्या चीजें हैं वो भी समझाता हूं मैं आपको। देखो, आपको कंडीशन ऐसी देखने को मिल सकती है, मे बी देर आर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देर आर 4 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन, आर देयर बिटवीन ए एंड बी, मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी के बीच में 4 फ्लोर करके मैं ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, ओके। तो कंडीशन लिखने का तरीका क्या है, आप क्लियरली लिखो ए एंड बी के बीच में से 4 आपको फ्लोर दिखने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन आती है ए लिव्स 4 फ्लोर्स अबव और बिलो, यहां पे ले लूंगा मैं बी है, पहले सोचते हैं अबव के लिए क्या होगा। अगर ये कहता है ए जो है 4 फ्लोर अबव रहता है बी के, तो बी अगर मान लो इस वाले फ्लोर पे है तो बीच में आएगा 3 का गैप, यहां पर ए आ जाएगा। अगर मान लो बी यहां पर है तो ए जो कि यहां पर आएगा। तो ये बेसिक चीज याद रखिए, क्योंकि ये मैंने बहुत बार ऑलरेडी बताया है सभी को, और ये शायद जो है आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको टोटल 10 पजल में लेकर आया हूं, और ये 10 के 10 जो पजल है वो सारे के सारे अच्छे क्वालिटी के पजल है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे जो मैंने पजल लेकर आए हो ना, सभी के सभी अच्छे क्वालिटी के, जो आपको सच में सॉल्व करने के लिए बहुत मजा आएगा, और आपको क्लियरिटी भी जो है उस तरफ की से पूरी तरफ से आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें दोस्तों। अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 5 पजल आपको पहले वाले क्लास में ली थी, इसके पहले रिकॉर्डेड वाला क्लास था वो, एक बार जाके जरूर देखिए। बट डोंट वरी, अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको मोटा मोटा इसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। कोई अलग से फिर से जाके आपको क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी बेसिक होने वाला है वो इसी के अंदर मैं आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात? राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सिक्स्थ पजल एक बार ध्यान से समझता है। 9 पर्सन लिव्ड ऑन 9 डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, अब बॉक्स का और फ्लोर का दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। बॉक्स को भी हम फ्लोर के अंदर ही अरेंज करने वाले हैं, और फ्लोर को भी हम फ्लोर के अंदर ही अरेंज करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ रखा है। ठीक है, आगे दिया है द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड जस्ट अबव एज नंबर 2, ऐसा आपको फ्लोर दिया है। ठीक है, ओके, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो 9 टोटल फ्लोर होने वाले, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपने ये ड्रॉ किया, तो मैं रिकमेंड करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसने भी ये ड्रॉ किया सबसे पहले वो तरीका गलत है। ऐसा क्यों तरीका गलत है? क्योंकि अभी आपको ये पता नहीं है कि जो कंडीशन आपके सामने गिवन है ना, वो कंडीशन क्या सच में यहां पर आपको सूटेबल करती है क्या इन सारे फ्लोर के अंदर, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा कहता है कि कोई फिक्स्ड कंडीशन ही आपके पास नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई पर्सन फिक्स्ड बैठा है, जैसे इसके अंदर देखो, मानस वॉज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 6। ठीक है, तो मानस 6 फ्लोर पे नहीं रहता है, मैंने इतना लिख दिया। बट इससे ये जरूरी नहीं है कि मानस 6 पे आएगा करके, कोई मतलब ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है ना। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं सबसे पहले आपको, अगर इस कंडीशन को अच्छे से समझना है तो पहले कंडीशन को नोट डाउन करो, उसके बाद आप जाके फ्लोर को अरेंज कर सकते हैं। तो पहला हमारा काम है कंडीशन को नोट डाउन करना। मानस वॉज नॉट लिविंग ऑन अ फ्लोर नंबर 6। ठीक है, तो जो मानस है वो 6th फ्लोर पे नहीं रहता, तो मैंने क्रॉस कर दिया। 1 फ्लोर वॉज देयर बिटवीन राहुल फ्लोर एंड सोमन फ्लोर। ठीक है, सोमेन एंड राहुल के बीच में एक फ्लोर है। उसके साथ आगे दिया है आदिल लिव अबव जाहिर। आदिल जो है वो जाहिर के ऊपर रहता है। देखो, जो कंडीशन लिखने का तरीका है ना, उसको मैं बस लिखता जा रहा हूं। देखो, मानस जो है फ्लोर नंबर 6 पे नहीं है, तो मैंने लिख दिया मानस 6 फ्लोर पे नहीं होता है करके। आप बस पजल को देखते जाओ, अभी तुरंत आपको पजल नहीं समझ में आएगा अगर कोई बिगिनर बच्चा होता है तो। बट धीरे धीरे आप एक बार 20-30 पजल जब मेरे से समझ के लोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे दिया है एक फ्लोर रहने वाला है राहुल एंड सोमेन के बीच में, तो मैंने लिख दिया सोमेन एंड राहुल के बीच में एक फ्लोर है। आगे दिया आदिल लिव अबव जाहिर ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। तो क्या कह रहा है, देखो आदिल जो है वो जाहिर के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है।
बट आगे क्या दिया उसने, आगे कह रहा है ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर, तो आदिल जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा, तो मैंने ये लिख दिया। आगे देखो क्या दिया है, अर्नब हु लिव्ड ऑन इवन नंबर फ्लोर वाज जस्ट अबव गौरव फ्लोर। गौरव फ्लोर के, जिस भी फ्लोर पे गौरव रहता है उसके जस्ट ऊपर कौन होना चाहिए, अर्नब होना चाहिए। बट ये क्या कह रहा है, अर्नब हु लिव्ड ऑन इवन नंबर फ्लोर, इसका मतलब ये होता है जो अर्नब है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो ये इवन पे आएगा, तो ये आएगा ऑड पे। क्लियर है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बेसिक सबको समझ में आया, मतलब जो भी मैंने कंडीशन अभी तक यहाँ पे लिखे हैं क्या सभी को अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर है पॉइंट, सभी को समझ में आ रहा है, जी सर हमको तो समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या गिवन है दोस्तों, राहुल लिव्ड ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, राहुल का जो फ्लोर है वो ऑड नंबर पे होगा, तो मैंने ऑड लिख दिया। 5 फ्लोर होने चाहिए बिटवीन करण फ्लोर एंड अर्नव फ्लोर, करण एंड अर्नव के बीच में 5 फ्लोर होने चाहिए, तो करण एंड अर्नव के बीच में मैंने लिख दिया 5 फ्लोर करके। आगे दिया है 4 पर्सन लिव्ड बिलो सोमेन, सोमेन के नीचे 4 पर्सन होने चाहिए, तो मैंने 4 लिख दिया, 4 ही होने चाहिए सोमेन के नीचे, मतलब ये कह सकता हूं कि 5th पे आएगा करके, हाँ या ना बोलो सब लोग, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है जाहिर लिव्ड जस्ट अबव नयन फ्लोर, जो जाहिर है वो नयन के जस्ट अबव बोला है, तो वो ऊपर वाले फ्लोर में रहेगा, बट जस्ट ऊपर की तरफ। अगर मैं यहां पर अभी अरेंजमेंट बनाऊं तो समझाता हूं जस्ट का मतलब क्या होता है। देखो अगर मान लो ये अरेंजमेंट है, 1 2 3 ऐसे मैंने अरेंजमेंट्स बनाए, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ओके। अभी कहता है जाहिर जो है नयन के जस्ट ऊपर रहता है। अगर मान लो मैंने नयन को यहां पे रखा है, तो नयन के जस्ट ऊपर वाला फ्लोर कौन सा होगा सर, ये होगा जाहिर वाला, तो जाहिर जो कि यहां पर आएगा। अगर ऐसे बोला होता जाहिर लिव अबव नयन फ्लोर, इसका मतलब क्या होता है, हमको ये रखना है जाहिर को ऊपर, किसके, नयन के, बट कितने ऊपर रखना है ये नहीं कह रहा है वो। इसका मतलब क्या बन जाता है, जब भी अगर मैं कंडीशन के अंदर ऐसे साइड में एरो दे दूं, देखो यहां पे मैंने साइड में एरो दिया है, साइड में एरो देने का मतलब होता है कि वो जस्ट ऊपर की तरफ है करके। अगर मैंने ऐसे बीच में एरो दे दिया तो उसका मतलब क्या है, वो सिर्फ ऊपर है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ये तो कंडीशन मैंने लिख के बताया। अब देखो यहां पर मैंने दिया है क्या, मैंने उसको ऐसे आदिल को लिखकर मैंने जाहिर ऐसे लिखकर साइड में एरो दिया है क्या, नहीं, साइड में एरो का मतलब होता है दोस्तों कि वो उसके जस्ट ऊपर है करके। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, वो ऊपर रह रहा है, उसका मतलब क्या है, अगर देखो सपोज मान लो अगर मैं जाहिर को यहां रख देता हूं, ठीक है, जाहिर के ऊपर मुझे आदिल को रखना है, कहां पर रखना है मुझे अभी तक नहीं पता है, तो आदिल कहां कहां आ सकता है, आदिल आने का चांस एक तो ये रहेगा, आदिल यहां पर भी आएगा, आदिल यहां पर भी आएगा, हो सकता है इसके ऊपर अगर फ्लोर होंगे तो उधर भी आ सकता है, बट इतने सारे ऑप्शन आएंगे। एक कंडीशन ऐसे भी आती है, देखो आदिल लिव्स अबव जाहिर, अबव जाहिर, बट नॉट जस्ट अबव, इसका मतलब क्या होता है, देखो नॉट जस्ट अबव इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं सभी को मैं। ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, आदिल जो है वो अबव रहता है जाहिर के, बट नॉट जस्ट, इसका मतलब ये है दोस्तों, अब देखो यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या बता रहा हूं, जो मैंने कंडीशन यहां पर लिखी है ना, यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहीं तो लिखा है, राइट। देखो आदिल जो है वो जाहिर के ऊपर रहता है, तो मैंने आदिल को ऐसे रखने के 3 चांसेस बना दिए, बट ये आगे वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि बट नॉट जस्ट अबव, इसका मतलब क्या है दोस्तों, नॉट जस्ट अबव मतलब मैं यहां पर आदिल को रख नहीं सकता, ये जगह आदिल की गलत हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, आदिल जो है वो जाहिर के ऊपर तो रहता है, बट नॉट जस्ट बोला है, तो आप यहां पर ऐसे क्रॉस कर दोगे, इसका मतलब क्या रहेगा, वो नॉट जस्ट है करके, तो ये कंडीशन लिखने का तरीका है। क्लियर है पॉइंट, अगर अबव बोलेगा तो अबव में ऐसे लिखना है, अगर जस्ट अबव बोलता है तो ऐसे लिखना है, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पजल बनाओ इसमें हमेशा यही कंडीशन जो है वो रिपीट होती है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं एक्चुअल में आपको सिखाना चाहता हूं, जो मेरा कहने का मतलब क्या है वो आपको शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे पजल की तरफ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज होगी कि सर आपने इसको सॉल्व तो किया है, सो आपको एक काम करते हैं ना सर, चलिए इसको बनाते हैं एक बार ऐसे अरेंजमेंट बना के। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा देखो कि क्या आपको बिना अरेंजमेंट बनाए हुए कुछ पजल का कंडीशन समझ में आता है क्या, क्या है सर इसका मतलब, आप कहना क्या चाहते हो। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, आप अगर कंडीशन को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो,
यही तो होता है, जो स्पीड आपके अंदर नहीं आती ना पजल की, वो यही प्रॉब्लम है। देखो आपको क्लियरली बोला है अर्नब एंड जो ये क्या इसका नाम है, ये जो भी के वाला पर्सन है, इनके बीच में 5 फ्लोर है करके बोला है, करण है ना ये, करण एंड अर्नब के बीच में 5 फ्लोर है। तो अगर आप एक बात बताओ, अर्नब एंड करण के बीच में 5 फ्लोर है, इसका मतलब टोटल मुझे कितना अरेंज करना है दोस्तों, टोटल मुझे 9 फ्लोर अरेंज करना है। अगर मान लो मैंने करण को यहां पे रख दिया ऐसे, करण के बाद 1 2 3 4, ये 3 हो गए, 4 और ये 5 फ्लोर, उसके बाद यहां पर आएगा अर्नब। क्लियर है पॉइंट, इनके बीच में 5 फ्लोर हो गए। अब ये हो गया छठा और ये हो गया सेवेंथ। तो क्या मैंने आउट ऑफ 9 टोटल 7 फ्लोर को अरेंज कर दिया, हाँ या ना बोलो सब लोग। एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि अगर मैंने अर्नब का ऐसे यहां रख दिया तो करण आने का चांस ये भी है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता है ना कौन किसके ऊपर रहता है करके, इसका अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है। बट ये तो मैं कह सकता हूं ना कि यही पॉसिबिलिटी आएगी करके, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट, ये बीच के 5 6 और 7 टोटल 9 थे, 9 में से मैंने 7 को तो अरेंज कर दिया। अब एक बात बताओ, हमें गौरव को कहां रखना है, ऑड पे रखना है। ऑलरेडी अर्नब मैंने रखा दिया है यहां पे, अगर मैंने गौरव को यहां रख दिया तो मुझे बताओ, अगर सपोज टोटल 9 फ्लोर में से एक पर्सन और ऐड हो गया तो क्या ये 8th बन गया, हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या इतना कॉमन सेंस सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं। आप अगर क्या करते हैं गधे की तरह 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आप ऐसे अरेंज करते हैं, राइट। अरे इसको करो मत, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर सोचो ना, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरा मतलब क्या है देखो कहने का, अगर आपने ऐसे अरेंज कर दिया तो आपको क्या समझ में आ गया, एक बात तो समझ में आ गई, ये बीच में 5 है, ये 6 और ये 7, 9 थे, 9 में से मैंने 7 सेट कर दिए। अब हमारे पास एक और कंडीशन दिया है, गौरव जो है वो ऑड पे रहेगा और गौरव के ऊपर हमें अर्नब रखना है, तो ये केस के अंदर भी मैं गौरव को यहां पे रख दूंगा, हाँ या ना बोलो। अब एक बात बताओ, टोटल केस 1 के अंदर ये हमारा केस नंबर 1 है और ये है हमारा केस नंबर 2। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, आपको अच्छे से दिखेगा, ये है केस नंबर 1, ठीक है, और ये है हमारा केस नंबर 2, मतलब जो ऑप्शंस के साथ अभी हम जा रहे हैं ना उसका मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। केस नंबर 1 के अंदर क्या आप मुझे बताओ, 8 फ्लोर टोटल आ चुके हैं, जी सर 8 फ्लोर तो टोटल आ चुके हैं। अब बचा कौन, 9th फ्लोर। तो मुझे एक बात बताओ, 9th फ्लोर में कहां पर ऐड करूंगा। अगर मान लो 9th फ्लोर ऐसे मैं नीचे लेता हूं, अगर मान लो मैंने 9th फ्लोर नीचे ले लिया तो ए तो 1 हो गया और ये तो 2 हो गया। बट आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, गौरव ऑड पे आना चाहिए, यहाँ पे गौरव कहाँ आ रहा है सर, यहाँ पे गौरव आ रहा है इवन के ऊपर। तो क्या आपको ये कॉमन सेंस समझ में आया कि ये कॉमन सेंस है, आप गौरव को ऐसे नीचे फ्लोर मत ऐड करिए, आप एक फ्लोर को ऊपर ऐड करिए, तब जाके बनते हैं 9 फ्लोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या बन गए 9 फ्लोर, बने कि नहीं बने, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ये मेरी क्लास के थ्रू। क्या क्लियर है पॉइंट सबको, क्या सबको पॉइंट क्लियर है, जी सर ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो एक इस केस 2 की बात करते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, केस 2 को अभी मत देखो, क्यों, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बन रही है हमारी, ऑलरेडी हमने 9 फ्लोर अरेंज किया ना, तो उसको पूरा सॉल्व करके देखो, क्या पता मिनिमम के अंदर बन जाए। नहीं बना तो सेकंड केस की तरफ तो जाना ही है ना, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। बट फिर भी मैं आपको समझाता हूं, एक अगर मान लेते हैं कि ये सबसे बॉटम वाला फ्लोर है तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, इस केस के अंदर ये बन रहा है छठा फ्लोर। ध्यान से ऑब्जर्व करो, टोटल यहां पर 8 हो चुके हैं, राइट। अगर मैंने इसको सबसे फर्स्ट वाला फ्लोर मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग 2 3 4 5 6, गौरव आ रहे 6 पे, बट गौरव कितने पे आना चाहिए, गौरव आना चाहिए ऑड के ऊपर। तो क्या मैं यहां पर एक फ्लोर ऐसे एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, तब जाके अगर मैं गिनती करता हूं तो कितने पे आता है, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7 पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, और ये बन गया 8th फ्लोर, राइट। एक और फ्लोर हमें ऐड करना है क्योंकि 9 फ्लोर का अरेंजमेंट है ना टोटल, आप देखोगे 9 पर्सन का अरेंजमेंट है, 9 फ्लोर की बात चल रही है। तो मैं 9 फ्लोर अगर मान लो इस केस के अंदर अभी 8 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो 9th फ्लोर अगर मैं इसे नीचे ऐड कर देता हूं तो क्या होगा दोस्तों, ये 1 पे आएगा अगेन, तो अगेन ये कहां पर आएगा, ये गौरव जो है वो आ जाएगा ऑड पे, नहीं तो ये आएगा इवन पे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां नीचे ऐड करने की जरूरत है ही नहीं हमको, तो कहां पर ऐड करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए यहां ऐसे
ऊपर की तरफ, तो ये बन गया 9th फ्लोर। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? एक बार हाँ या ना सभी के सभी मुझे बोलो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्या ये चीज आपके दिमाग में घुस रही है? जी सर, बात तो समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे करके। अगर ये समझ में आ ही रहा है तो थोड़ा सा अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले कंडीशन की तरफ चलेंगे, जहां पर हमको ये पता चलता है कि अभी आगे चीजें क्या हो रही करके। ठीक है, जैसे कि कौन सी कंडीशन अभी हम उठाते हैं, देखो, जिससे हम आगे थोड़ा सा बढ़ सकते करके। अब उठाओ कोई और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें रखने हैं। सोमेन के नीचे 4 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3 4, तो सोमेन कंफर्म यहीं पर आएगा। इस केस के अंदर भी सोमेन कंफर्म यहीं पर आएगा, क्योंकि उसके नीचे 4 पर्सन होने चाहिए, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, गौरव और ये भी हो गया, ये करण को मैंने भी रख दिया। राइट, अब बात करते हैं जाहिर के ऊपर, हमें आदिल को रखना है। जाहिर एंड नयन ऐसे एक साथ आने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं जाहिर एंड नयन को एक साथ रखूं तो कहां रखूंगा मैं? जाहिर एंड नयन को मुझे एक साथ रखना है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको मुझे दोनों को एक साथ रख सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जहां पर आपको एक क्लियरली मेंशन कर रहा है कि दोनों एक साथ आने वाले हैं। तो देखो, एक तो दोनों एक साथ आने का चांस ये वाला दिख रहा है आपको, इन दोनों पे रख दो, दोनों को एक साथ आ सकते हैं, या तो यहां पे रख दो। तो केस नंबर 1 के अंदर अभी तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है जाहिर एंड नयन रखने की। बट द मोमेंट आप जैसे ही यहां पे केस नंबर 2 के अंदर आओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन दिखता है। देखो, अगर मैंने जाहिर को यहां रख दिया तो नयन जो कि यहां आएगा। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्शन है। तो जाहिर के ऊपर मुझे आदिल रखना है, तो आदिल आना चाहिए ऑड पे। तो जाहिर के ऊपर आदिल कहां दिख रहा है? यहां पे। तो ये बन गया आदिल 9th फ्लोर पे। क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना बोलो। अब देखो, सोमेन को एक छोड़कर मुझे रखना है राहुल। तो क्या सोमेन को एक छोड़कर राहुल रखने का ऑप्शन है क्या? नहीं, यहां पर तो नहीं आ रहा है। यहां पर तो राहुल रखने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है मेरे पास। आ रहा है क्या ऑप्शन? सर ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर हमें ये वाला क्वेश्चन गलत है करके हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ जाना पड़ेगा जो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी उसके साथ। अब देखो, अब एक बात बताता हूं कैसे करना है। अब तुरंत ऐसे मत करना कि एक और पॉसिबिलिटी बनाने के लिए बोला है सर ने, तो करण सोमैन ऐसे मैं लिख दूंगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, आपको पता है दोस्तों कि अभी हमें आदिल को तो रखना है, आदिल को हमें रखना है, आदिल आना चाहिए ऑड के ऊपर, बट तो जाहिर के ऊपर होना चाहिए। अभी एक बात बताओ, इस केस के अंदर अगर सपोज, ध्यान से सुनना मेरी बात, सपोज अगर मैंने आदिल को यहां पे रखा और जाहिर को अगर मैंने यहां पे रखा, सॉरी किसको रखना है हमें, जाहिर और नयन, अगर मैंने जाहिर को यहां रखा और नयन को अगर मैंने यहां पे रखा। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जी सर। सोमेन को एक छोड़कर राहुल रखना है, तो सोमेन को एक छोड़कर राहुल कहां पर आएगा? राहुल तो यहीं पर आएगा। और आपको पता है आदिल ऑड पे आना चाहिए बट जाहिर के ऊपर, तो जाहिर जो कि यहां पर आएगा। बट आखिरी कौन बचा? आखिरी बचा मानस, तो मानस कहां आएगा? मानस 6 पे आएगा। तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियरली कहा है मानस 6 पे नहीं आता है करके। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? सिंपल लॉजिक बनेगा, आप सीधा उठा के यहां रखो जाहिर को, यहां रखो आप नयन को, और इसके ऊपर कौन आएगा? इसके ऊपर आएगा आदिल। उसके बाद और कौन बचे? सोमेन को एक छोड़कर हम रखेंगे राहुल यहां पर, तो राहुल ऑलरेडी ऑड पे थर्ड पे आ रहा है, तो बच्चा कौन? मानस, मानस आएगा फोर्थ पे। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो चेक करते हैं, आदिल, करण, जाहिर, नयन, सोमेन, मानस, राहुल, अर्णव, गौरव। राहुल, अर्णव, गौरव, मतलब हमने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। चलिए बनाते हैं इसको भी, एक बार बना देंगे। स्टार्ट करें। देखो क्या दिया है, 7 बॉक्सेस आपके सामने गिवन है और इनको अरेंज करना है, लोअर मोस्ट नंबर एज 1 कह रहा है। ठीक है, बॉक्स एफ प्लेस 3 प्लेसेस अबव सी, मतलब यहां पर बीच में 2 का गैप आएगा। थोड़ा सा मैं अभी फास्ट कर देता हूं। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो एच, एच के नीचे एटलीस्ट हमको 2 तो रखने हैं। आगे दिया है जी इज प्लेस्ड अबव ए, जी को हमको ए के ऊपर रखना है बट बिलो ई, बट बिलो ई तो मैंने रख दिया। एच इज प्लेस्ड नीदर एट द टॉप नॉट एट द बॉटम पोजीशन, एच को ना ही हमें टॉप पे रखना है ना ही हमें बॉटम पे रखना है। उसके बाद आगे दिया है 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एफ, एच इज प्लेस्ड अबव सी, एच को हमें अबव सी रखना है। ठीक है, उसके बाद एंड बिलो ई। ठीक है, तो एच जो कि सी के ऊपर होना चाहिए और ई के नीचे होना चाहिए। डी इज प्लेस्ड अबव नंबर 3, 3 के ऊपर हमें डी को रखना है। एफ इज प्लेस्ड अबव थर्ड नंबर बॉक्स,
एफ को हमें थर्ड नंबर बॉक्स के ऊपर रखना है, बट बिलो द सिक्स्थ नंबर बॉक्स, सिक्स के नीचे हमें इसको रखना है। आगे दिया है जी इज एन इवन नंबर बॉक्स बट नॉट एट 4। जी को हमें इवन पे रखना है, बट ये 4 पे नहीं होना चाहिए। अब कॉमन सेंस अगेन हम यूज करते हैं और उसके साथ इसको क्वेश्चंस को जल्दी से बनाएंगे। क्या कह रहा है, देखो एच के नीचे हमें एटलीस्ट 2 लेने हैं, और उसके बाद ये भी कह रहा है एच टॉप पे भी नहीं है, एच बॉटम पे भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, टोटल 7 बॉक्सेस है। इसका मतलब ये है 7 पे तो मैं रख नहीं सकता, एटलीस्ट 2 लेने हैं। इसका मतलब कितना मैं ले सकता हूं, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है मिनिमम 2 तो आने चाहिए। 3 4 5 6 अनलिमिटेड चलेगा, बट 2 से कम नहीं आने चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि कम से कम 2, तो 2 से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। क्लियर है बात, सबको समझ में आया? एक बार हाँ या ना बोलो। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब आपको यह भी कह रहा है कि वो एच के ऊपर टॉप पे और एच को नीचे बॉटम पे नहीं रख सकता। एक बार आपको मैं इमेजिन करके दिखाता हूं, जो आपका ये अरेंजमेंट है 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आपको पता है एच को तो मैं यहां रख नहीं सकता और इधर तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आपको यह भी पता है थर्ड के ऊपर और सिक्स के नीचे आना चाहिए एफ। तो क्या ऑप्शन बनता है एफ आने का, एक तो 5 बनेगा या तो 4 बनेगा। ये हो गया फिक्स, ये हो गया फिक्स पोजीशन। इसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं क्योंकि यहां पर फिक्स्ड पोजीशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, राइट, ओके। अब देखो एफ को 2 छोड़कर सी रखना है, तो यहां पर सी आएगा, यहां पर मैंने सी को रख दिया, थोड़ा सा और चीजें आसान हो गई, मैंने एफ के साथ सी को अरेंज कर दिया, राइट, ओके। अब और देखते हैं क्या है, देखो अब हमें ये तो हो गया, इसको भी मैं हटा देता हूं इससे, ओके। अब ए को एक छोड़कर मुझे एफ रखना है, तो यहां पर दिक्कत आएगी क्योंकि आपको अगेन ये लगेगा एक तो ए यहां आ सकता है या तो ए यहां आ सकता है। तो चलो ले लो एक और कंडीशन, नहीं ऐसा नहीं लेना है, आपको इंस्टिंक्ट सोचना है कि ऐसे कुछ मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं ए का पोजीशन फिक्स कर दूं। देखो अगर एफ को एक छोड़कर ए रखना है तो ए का हमारे पास कंडीशन गिवन है क्या, अगर मैंने एफ को एक छोड़कर यहां पर ए रख दिया तो क्या ए के ऊपर जी एंड डी आना पॉसिबल है? सर पॉसिबल तो नहीं है, तो सिंपल सी बात है ए यहीं पर आएगा करके। अगर मैंने ए को यहां रख दिया सेकंड केस के अंदर, तब भी देखो ए के ऊपर मुझे 2% लेने, तो क्या 2% आना पॉसिबल है? नहीं, तो कंफर्म हो गया ए यहीं पर है। थोड़ा सा कंडीशन को देखो तो सही, वो कहना क्या चाहता है। क्लियर है, राइट, ओके। तो ये भी यहां पर मैंने रख दिया है, ठीक है, ओके। अब कुछ और सोचते हैं दोस्तों, क्या सोचेंगे? ई एंड एच, हाँ एक बात तो मुझे समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है पता है आपको? देखो कंडीशन को इमेजिन करो, ई जो कि जी के ऊपर और जी जो कि ए के ऊपर, यहां पर क्या गिवन है, ई जो कि एच के ऊपर और ई जो कि सी के ऊपर। मतलब एक बात तो हमें क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया सर? हमें यह बात समझ में आ चुकी है ई के नीचे कौन कौन आने चाहिए। ई के नीचे मुझे जी को रखना है, मुझे ए को रखना है, मुझे एच को रखना है और मुझे सी को रखना है। क्लियर है, बट इसमें एक चीज क्या गिवन है, सी के ऊपर एच आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं केस नंबर 1 को उठाता हूं तो सी के ऊपर एच आने वाला है, बट एच कैसे आएगा? एच को रखने का क्या सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए? एच को रखने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होना चाहिए, जल्दी से बताओ। एच को रखने का बेस्ट तरीका होना चाहिए। एक और चीज दी है देखो यहाँ पे, जी आपका इवन पे नहीं है, इसका मतलब क्या है? देखो अब हमें कंफर्म हो गया, हमें जी को तो रखना है, तो जी क्या इधर आएगा? क्या क्या जी यहां आ सकता है? क्या बताओ, क्या जी को मैं यहां पे रख सकता हूं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसने कहा है वो इवन पे है करके, हमारा काम आसान कर दिया। बट फोर्थ पे भी नहीं है, अगर फोर्थ पे नहीं है तो ये कंफर्म आएगा जी जो कि इस जगह पे। हाँ या ना बोलो। अब ये भी कंफर्म हो गया, जी के ऊपर ई है तो ई कंफर्म इस केस पे आएगा। क्लियर है पॉइंट, राइट? समझ भाई बात। अब एच को रखना है तो सिंपल सी बात है, एच यहीं पर आएगा। तो क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा है क्या पजल आपका बनाए करके? आपको क्या ऐसा लग नहीं रहा है क्या कि आपने पजल को बना लिया है करके? लग रहा है ना, राइट? लग तो रहा होगा सर हमने पजल को बनाया है करके, लग रहा है ना? बिल्कुल लगा है, क्योंकि हमने हर एक कंडीशन को यहां पर चेक करने की कोशिश भी यहां पर की है, ठीक है, की है। बट कुछ और चेक करते, कहीं पे गलत तो नहीं हुआ ना? कुछ गलती तो हमने की है क्या, वो देखते एक बार।
क्या गलती आप सभी को लग रहा है कहीं पर हमने की है करके? कोई ऐसी गलती जो हमने यहां पर की है तो हमें दिक्कत होगा? हाँ, एक गलती है देखो। अब हमें डी को रखना है। डी कहाँ आना चाहिए? 3 के ऊपर आना चाहिए। क्या यहाँ पे डी 3 के ऊपर आने का चांस है? नहीं। यहां पर हम गलत कर दिए। तो क्या बचा मेरे पास अभी? मेरे पास बचा सेकेंड केस के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, अंडरस्टैंड? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। 3 के ऊपर डी रखना है, मतलब इस जगह पे मुझे रखना है अभी डी को। कहां पर? इन 3 जगह पे ही। कौन से? ये 3 जगह पे ही डी आना चाहिए। ऐसे हमें पुट करना पड़ेगा। राइट, क्लियर है पॉइंट? ओके। अब देखते हैं जी को सेट करके, क्योंकि जी बोला है इवन पे है और वो फोर्थ पे नहीं होना चाहिए। अगर जी इवन पे है, फोर्थ पे नहीं है, तो जी का केस कंफर्म यहीं पर आएगा। हाँ या ना बोलो। इसके केस में ई यहां पर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है ऐसा रखना है करके। तो डी सिर्फ और सिर्फ यहीं बचा और एच को यहां रख दो। शायद आपका क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो चुका है। एक बार देखते हैं। ये गलत है। ई जी डी, ई जी डी, एफ एच ए सी, एफ एच ए सी, मतलब हमने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। राइट, बात आई समझ में? ठीक है, ओके। 8th पजल हो गया। अब बनाते हैं 9th पजल को। ये रहा आपके सामने। इसको थोड़ा सा हम फास्ट बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। 8% आपके सामने गिवन है और आपको यहाँ पर क्या दिया देखो यहाँ। चलिए काम करता हूँ, इसको मैं दूंगा आपको एज अ होमवर्क। इसको आप सभी को बनाना है एज अ होमवर्क। इसको एज अ ले लीजिए आप होमवर्क। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ये क्या है? आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बना लोगे होमवर्क इसको? आप मुझे क्लास होने के बाद सॉल्व करके आप टेलीग्राम के अंदर इसका तुरंत जो है आपको पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगा। आपको सॉल्व करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा करके, मतलब इन शॉर्ट आंसर आपको पोस्ट करना है अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओके। चलो हम बनाते हैं इसको। अब ये रहा 8 के बाद 9th हो गया। अब यह है 10th पजल। 10th रहा आपके सामने। 7 बॉक्सेस दिए हैं और इनको एक के ऊपर एक रखा है। लोअर मोस्ट नंबर एज 1, टॉप मोस्ट नंबर एज यहाँ पर 7 कह रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7 से। क्या दिया है? थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन लेवल ऊपर लेकर आया हूं। 4 बॉक्सेस रखे हैं बिटवीन R1 एंड द बॉक्स विच हैज 37 कॉइन। अब ये सारे के सारे 2 वेरिएबल वाले हैं। क्या है? 2 वेरिएबल वाले, जिसके अंदर आपको बॉक्स भी रखना है, क्योंकि यहां पर देखो आपके सामने इन्हें अरेंज करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। अच्छा ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला ना किसी और पजल का यहाँ पर आ चुका है। शायद ये किसी और पजल का आया है। ये वाला आपका इसमें नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट यहाँ पर मिसिंग है। यह है ही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ओके चलो इसको बनाते हैं। ये रहा 11th वन। वो पहले जो पजल है उसको मैं चेंज करके आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। क्या दिया देखो यहाँ पे, इसको बनाते हैं। 7 बॉक्सेस आपके सामने रखे, एक के ऊपर एक, और इनको हमें अरेंज करना है इन द स्टैक के अंदर। चलो जल्दी से बनाते हैं। मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन के एंड एफ। के एंड एफ के बीच में मोर देन 2 रखने, तो मैंने रख दिया। बॉक्स वी इज केप्ट एट द ऑड नंबर पोजिशन। वी को हमें ऑड पे रखना है। आगे दिया है बॉक्स एल इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव एच। एल को हमें 2 बॉक्सेस ऊपर, मतलब बीच में एक का गैप आएगा। विच इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, तो इसको हमें बॉटम पे नहीं रखना है। उसके बाद द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एच इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो एन। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे दिए 3 बॉक्सेस रखे हैं बिटवीन एल एंड वी। एल एंड वी के बीच में 3 बॉक्सेस रखे हैं। 1 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एन एंड के। एन एंड के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। के इज केप्ट अबव एफ। के इज केप्ट अबव एफ। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? दिक्कत यह आएगा कि सर इसमें बताइए हमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अभी सभी को प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि इसके अंदर भी अगेन अरेंजमेंट के अंदर हमें पता नहीं है कौन सा नंबर पे कौन पर्सन आने वाला है। पता ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे सर? तो हम एक ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन ढूंढेंगे जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो मेरे सामने यहाँ पर ये रहेगा इसका स्टार्टिंग कंडीशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है क्या, के एंड एफ के बीच में 2 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर एक तो ले लो मिनिमम और एक तो ले लो मैक्सिमम। क्या? मिनिमम पर्सन या तो ले लो मैक्सिमम पर्सन। क्लियर है ये पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, या तो ले लो मिनिमम या तो ले लो मैक्सिमम। ओके, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे सर। इसके अलावा एक और चीज क्या है देखो, यहाँ पे एल एंड वी वाली कंडीशन है। कौन सी वाली कंडीशन है? एल एंड वी वाली, ये वाली कंडीशन है जहां पर 3 पर्सन बीच में है। तो इसका मतलब क्या है? अगेन सोचो, यहाँ पे अगर मैंने एल को यहां रख दिया, एक मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये दिखेगा।
देखो इसमें बनाते हैं अपन, एल को मैंने यहां रखा, एल के बाद 3%, 1 2, ये बन गया 3, यहां मैंने वी को रखा, या तो आप एल को यहां रखो या तो वी यहां पर आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। बट देखो इस केस के अंदर अगर मैंने यहां पर ऐसे पर्सन को ऐड किया, क्योंकि यहां पर क्लियरली बोला है एल जो कि एच के एक छोड़कर ऊपर होना चाहिए, तो एक छोड़कर आप यहां पर एच को रख दोगे, बट एच बॉटम पे नहीं आना चाहिए। तो कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहीं खत्म हो गए ना, क्योंकि हमें टोटल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 बॉक्स ही अरेंज करने थे, बट यहाँ पर 7 हो गए। तो क्या ये गलत हो गया? क्यों क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट पे आ गया ना, और क्लियरली बोला ये बॉटम पे नहीं है करके, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया सर गलत, राइट? ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी के साथ हमें अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो एच जो कि मैं यहां रख दूंगा, राइट? क्लियर है पॉइंट? ओके, इतनी बात तो मैंने यहां पे सॉल्व करके समझ में आ गई मुझे। अब आगे देखते हैं इसके अलावा कौन सी कंडीशन मेरे पास जुड़ी हुई है करके। एक तो आपको पता है ये वी वाला ऑड पे आने वाला है करके, ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, बात तो समझ में आ रही है मुझे, क्योंकि मैं वी को ऑड रखना है। कितने टोटल हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो चुके हैं, मुझे और 2 रखने हैं, राइट? ठीक है, अगर वो 2% में से एक को भी मैंने यहां पर बढ़ा दिया ऐसे, अगर मैंने एक पर्सन को भी यहां बढ़ा दिया, तो वी आएगा यहां पर E1 के ऊपर, जो कि गलत है। गलत है कि नहीं गलत है सर? गलत तो है। तो क्या करूंगा मैं, एक काम करता हूं, एक और पर्सन ऐड करो। अगर 1 2 3 तो आ गया थर्ड, थर्ड क्या बन गया, ऑड बन गया, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक और चीज ये भी है सर यहाँ पे, आप एक काम करो, इसको बॉटम पे ही रखो, आप 2% को ऊपर ऐड करो, एक और ये बन गया 2%, यही आपके बन गए केसेस। क्यों ऐसे? देखो अगर एक पर्सन भी मैं यहाँ पे ऐड करता, सपोज यहाँ से मैंने किसी को हटा दिया, और मैंने सोचा कि ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वी सेकंड पे है, गलत हो गया। तो क्या बन गया हमारा केस? हमारा केस यही बन गया, आप एक काम करो, ऊपर की तरफ ऐसे पर्सन को ऐड कर दो, जो कि बिल्कुल सही है। 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया 7। क्लियर है? राइट। अब एच को मैं यहाँ रख दूंगा, ये वाला केस भी सॉल्व हो गया यहाँ पे, ये भी हो चुका है। वी ऑलरेडी ऑड पे दिख रहा है, हाँ सर वी ऑलरेडी ऑड पे दिख रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके। अब इसके साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। के एंड एफ के बीच में मोर देन 2% होने चाहिए, और के क्या है, के जो कि एफ के ऊपर होना चाहिए। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते हैं, अगर सपोज मैंने एफ को यहां रखा, मोर देन 2 मतलब 3 तो आने चाहिए, 1 2 3 छोड़कर यही एक ऑप्शन बन रहा है आपको। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने एफ को यहां रखा तो मोर देन 2 बोले मतलब 3 तो मुझे लेने पड़ेंगे, 1 2 3, यहां पर डायरेक्टली के आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप एफ को यहां ना रखते हुए एफ को यहां रखे होते तो 1 2 3 तब भी के कंफर्म यहीं पर आता। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गया? आप चाहे एफ को यहां रखो तब भी के यहीं पर आएगा, आप चाहे एफ को यहां रखो तब भी के जो कि ऊपर आने वाला है। तो के का पोजीशन तो फिक्स हो चुका है, बट एफ का पोजीशन अभी फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसको अपन बाद में सेट करते हैं। हाँ या ना? क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। इस केस के अंदर देखो, अगर सपोज मैंने एफ को यहां रखा, इनके बीच में मोर देन 2 बोले हैं, तो 1 2 यहां पर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैं इधर पे एफ को रख नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बनता है एफ रखने का, एफ यहां पर रखो, तो इधर तो के नहीं आएगा, या तो के यहां आ सकता है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन है रखने के, या तो के यहां आ सकता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? जी सर, पॉइंट तो क्लियर हो रहा है। तो देखो आपको पता है के को एक छोड़कर मुझे एन रखना है करके, अगर के यहां पर आ गया तो एन यहां पर आएगा, और इस केस के अंदर अगर मैंने के को यहां रखा होता तो एक छोड़कर यहां पर एन आना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर एल आ चुका है, तो ये भी हट गया, कंफर्म हो गया। के कहां पर आएगा? के आएगा यहां पर, तो एन जो कि यहां पर दिखेगा। क्लियर है? अब इसको देखो, एच के ऊपर एक ज्यादा होना चाहिए जितने एन के नीचे होंगे, तो इस केस के अंदर एच रखने का सिर्फ और सिर्फ, ये देखो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है। एन के नीचे कितने हैं? एन के नीचे है 1 2 3, तो एच के ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन। अगर मैं इसको देखूंगा, एन के नीचे 3 है बट एच के ऊपर कितने हैं? एच के ऊपर 2 है, इसीलिए ये वाला हो गया गलत। आखिरी पर्सन बच के यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व? चेक करो कौन बचा है, ए बचा है, तो ए को आप यहां रख दो, ए के एल एन एच एफ वी, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है मुझे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो मोटा मोटा यहां पर मैंने आपको अच्छे खासे पजल जो है वो प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं अभी आपको